अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है बहरी रोड कराची में इस वक्त कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। व्यूअर्स, एक कॉमन चीज़ है, कह सकते हैं कि बेसिक चीज़ है कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एंड यूज़र या कोई भी बंदा परचेजिंग करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो मिनिमम बजट के ऊपर कोई भी चीज़ परचेज़ करे जिसको उसको अमाउंट, उसकी जो पेमेंट है वो देने में उसको आसानी हो, ताकि वो ईजी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे कर सके या ईजी वे ऑफ पेमेंट मेथड के थ्रू पे करके उसको कंटिन्यू कर सके। इस वक्त बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम, प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन का काम उरूज पे है और ऐसा कोई एरिया भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इवन आप अपार्टमेंट्स को देख लें, आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को देख लें, आप घरों को देख लें, आपको कोई भी एरिया ऐसा नज़र नहीं आएगा जहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम ना हो रहा हो। इवन आप देख लें कि प्रिजन 34, प्रिजन 36, प्रिजन 32, इन एरियाज़ में भी लोगों ने पोजेसन लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ और गुड साइन है, जिसकी वजह से लोग इन एरियाज़ में जा रहे हैं, लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसकी 2 से 3 बड़ी वजूहात है। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई चीज़ों के बर्डन की वजह से लोग घबराए हुए हैं और लोगों का ये, आप कह सकते हैं कि माइंड है कि उनके पास जो सेविंग पड़ी है वो उसको जल्दी से जल्दी यूटिलाइज़ कर सके, क्योंकि डे बाय डे रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप देखें, सरिये का रेट 1 साल में डबल हो चुका है टन के हिसाब से, सीमेंट का रेट जो है वो डबल हो चुका है। आपकी जो जितनी भी लवाजमात हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उनके रेट्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों के रेट्स बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टील महंगा हो रहा है, आपकी बेसिक चीज़ें महंगी हो रही हैं, कॉस्टिंग महंगी हो रही है, उसके अलावा आपकी लेबर महंगी हो रही है। सारी चीज़ें महंगी होने की वजह से ये सारा जो इम्पैक्ट पड़ता है ये आपका एंड यूज़र के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी चीज़ के ऊपर जब टैक्स लगता है तो वो कंज्यूमर के ऊपर टैक्स जो है वो डिवाइड किया जाता है। जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, जो चीज़ें जो डिवाइड होती हैं वो एंड यूज़र के ऊपर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइम के साथ इंक्रीज़ होंगी। ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान में एक चीज़ जब बढ़ती है तो दोबारा उसको डाउन होने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर हम कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की तरफ लेके चलते हैं, जिसको हम इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया जिसकी प्राइस जो है वो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपये है। तो 4 साल के बाद जब वो रेडी हो जाएगा, उसमें हम रहने के काबिल हो जाएंगे, तो वो वाला अपार्टमेंट उस वक्त अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या आपकी एक चीज़ से लेके एंड वाली चीज़ तक हर चीज़ के रेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ महंगी हो चुकी होगी। तो उस वक्त अगर हम उसको उसी टाइम भी बेचते हैं तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे की होनी है। जब हमारी पेमेंट्स कंप्लीट होगी तो तब तक वो वाली प्रॉपर्टी भी हमारी प्रॉफिट में जा चुकी होगी, उसकी कैपिटल अमाउंट भी इंक्रीज़ हो चुकी होगी। हम उसको बेचना चाहें उसको बेच सकते हैं, उसको प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहें हम रेंट आउट कर सकते हैं। मतलब हर लिहाज से वो एक, आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी और बहुत यूज़फुल हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम देखते हैं तो इस वक्त अगर हम 50 लाख से कम का बजट लेके निकलते हैं बहरिया टाउन में, तो हमें 50 लाख से कम के बजट में कोई भी चीज़ अच्छी रेट पे या अच्छी जगह पे नहीं मिलेगी। अब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की एक ही ऑप्शन बचती है वो है इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी। अगर हम इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो हमें मतलब 1 मिलियन से 1.5 मिलियन की अमाउंट जो है वो एज अ डाउन पेमेंट पे करनी होगी। रिमेनिंग पेमेंट जितनी भी होगी, मतलब हमें 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन की प्रॉपर्टी मिल रही है, उसको हम इजी इंस्टॉलमेंट्स की तरफ लेके जा सकते हैं। अब हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रखा होता है, अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी लेनी होती है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा होता है, उनके लिए एक बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप जब कोई भी प्रॉपर्टी इनिशियल स्टेज पे ले से चलते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है तो उस वक्त तक उसकी एक तो एक्चुअल प्राइस भी इंक्रीज़ हो चुकी होती है, और दूसरी बात ये कि अगर उसको आप किसी भी दूसरे तरीके से यूटिलाइज करना चाहें, जैसे कि रेंटल इनकम या ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की अपार्टमेंट की सूरत में। हमने एक अपार्टमेंट परचेज़ किया, 1 बेड, 2 बेड या 3 बेड। 1 बेड की एग्जाम्पल ले लें, हमने 38 लाख रुपीज़ में 1 बेड का अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया। हमने 9 से 9.5 लाख की अमाउंट डाउन पेमेंट पे कर दी। रिमेनिंग पेमेंट हमने उसकी 3 से 4 साल की किस्तों में पे करनी है। सपोज हमने 10 लाख की अमाउंट पे करके उसको कंटिन्यू कर लिया। 3 साल के बाद जब हमने उसकी 30 लाख, 35 लाख की अमाउंट पे कर दी, तो उसके बाद वो वाला जो अपार्टमेंट हमारा होगा, वो वाला इन एक्चुअल जो उसकी अमाउंट होगी वो तकरीबन मिनिमम आप कह सकते हैं कि 70 से 80 लाख की हो चुकी होगी। उसकी रीज़न ये है कि टाइम के साथ कैपिटल अमाउंट भी इंक्रीज होती है। अगर हम 2014 की बात करें तो जाके बहरिया के जो है 2 बेड अपार्टमेंट ये 26 लाख रुपए में 4 साल की आसान एक साथ के ऊपर बहरिया ने दिए। अब 2021 में 22 में इनकी सिचुएशन ये हो चुकी है कि वो करोड़ को टच कर रहे हैं, मतलब 95 प्लस की रेंज में जाके आपको यहाँ पे अपार्टमेंट मिलता है। तो मतलब कंपैरेटिवली आप देखते हैं कि टाइम के साथ प्रॉपर्टी के रेट जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टाइम के साथ चीज़ों की जो वैल्यू है वो डबल होना शुरू हो जाती है।
अब दूसरी बात यह कि जो लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं उनको रेंटल वैल्यू की सूरत में इस्तेमाल करें, मतलब उनके ऊपर अच्छी खासी रेंटल इनकम ले रहे हैं। वो लोग जो कि रेंटल वैल्यू की तरफ भी नहीं जाना चाहते हैं, इनको बेचना भी नहीं चाहते हैं, वो इसके ऊपर खुद रह रहे हैं और बहरिया का लग्जरी लाइफस्टाइल इंजॉय कर रहे हैं। मतलब मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बजट कम है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसको 2 साल, 2.5 साल या 3 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करें। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करने की 2 से 3 वजूहत है। एक तो ये कि आपको ईजी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पेमेंट करनी होगी, पेमेंट मेथड नहायत आसान है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको एक साथ पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और जब तक आपकी अमाउंट कंप्लीट होगी तब तक उसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी। और सबसे एंड पे ये बात ये है कि प्रॉपर्टी आप एक साथ बजट ना होने की वजह से आप ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। होता यह कि जब बंदे के पास एक साथ पैसे नहीं होते तो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन आती है, वो आती है इंस्टॉलमेंट्स की। तो इसमें हम इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू करके ये सारी प्रोसीजर को हम कंप्लीट कर सकते हैं और हमारा जो ख्वाब है, जो हमारी विश है कि बहरिया टाउन में हमारी प्रॉपर्टी हो, वो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बुकिंग करवानी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या किसी किस्म की भी आपको गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। किसी किस्म की भी आपको हेल्प, इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।